हम शिव और ब्रह्मांड से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अपना बताता है। लेकिन यह एक विडंबना है कि जो ज्ञान आज हम खोज रहे हैं वह हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने सूत्रों और कहानियों के माध्यम से पुराणों में वर्णित कर दिया था। आधुनिक विज्ञान केवल उन्हीं सत्यों को पुनः खोज रहा है जिन्हें हमारे ऋषि पहले ही जान चुके थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी कथा की जो हमारी सभ्यता की जड़ों में गहराई से छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसे आध्यात्मिक ग्रंथों में न केवल वर्णित किया गया है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाया गया है। फिर भी आज के समय में कम ही लोग इसके वास्तविक रहस्य को समझते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमने अपनी धरोहर से नजरें हटा दी हैं, जिनकी साधना से न केवल सामान्य सिद्धि मिलती है बल्कि एक नई दृष्टि, एक नई चेतना का जन्म होता है। यह कथा है शिव के महान डमरू की। शिव के इस अद्भुत वाद्य यंत्र के प्रत्येक स्पंद में छिपा है संपूर्ण सृष्टि का राज। इसी की ध्वनि से उत्पन्न हुई संस्कृत भाषा और इसी में निहित हैं मानव सभ्यता के 14 महासूत्र। वे सूत्र जो न केवल भाषा को नियंत्रित करते हैं बल्कि ब्रह्मांड के नियमों को भी परिभाषित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में जब सृष्टि विनाश को प्राप्त होती है तब महादेव शिव अपना तांडव नृत्य शुरू करते हैं। लेकिन यह नृत्य केवल एक सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं है, न ही यह एक साधारण क्रीड़ा है। यह नृत्य है संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंत्रण का। यह नृत्य है विनाश और पुनर्निर्माण की अनंत प्रक्रिया का। इस तांडव नृत्य में शिव की गति, उनके शरीर की प्रत्येक मुद्रा, सब कुछ एक विशेष उद्देश्य को दर्शाता है। यह नृत्य विज्ञान है, यह गणित है, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का सूत्र है। महाभारत के शांति पर्व में एक अद्भुत वर्णन मिलता है। शिव के इसी तांडव नृत्य के समय उन्होंने एक विचित्र और दिव्य वाद्य यंत्र की रचना की। यह वाद्य यंत्र डमरू केवल संगीत का स्रोत नहीं था, वास्तव में यह था विश्व की भाषा का मूल स्रोत, समस्त ज्ञान का आधार, सभी ध्वनियों की उत्पत्ति, ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक। यह केवल एक उपकरण नहीं था जो संगीत निर्मित करता था, बल्कि यह था एक कॉस्मिक इंस्ट्रूमेंट जो सृष्टि की भाषा को व्यक्त करता था। नटराज रूप में शिव जब अपने नृत्य में पूरी तरह तल्लीन होते हैं तब उनके हाथ में दिखाई देता है एक विशेष आकार का डमरू। लेकिन यह सामान्य डमरू नहीं है, यह एक ऐसा वाद्य है जिसकी संरचना गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान को समेटे हुए है। शिव संहिता में विस्तार से दर्शाया गया है कि डमरू की संरचना द्विशंकु यानी डबल कोन के आकार की है। यह आकार केवल सौंदर्य के लिए नहीं है, यह एक गहन प्रतीकात्मक संरचना है। ऊपरी शंकु ब्रह्मांड के विस्तार का प्रतीक है। यह आकाश को दर्शाता है, अनंतता को दर्शाता है, उस अनिर्वचनीय परम तत्व को दर्शाता है जो सभी सीमाओं से परे है। यह है चेतना का आयाम। निचला शंकु भौतिक जगत की नींव का प्रतीक है। यह पृथ्वी को दर्शाता है, वास्तविकता को दर्शाता है, उस मूर्त जगत को दर्शाता है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। यह है प्रकृति का आयाम। और बीच का संपर्क बिंदु, सेंट्रल पॉइंट, दोनों शंकुओं के मध्य का यह संपर्क बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है अदृश्यता को जो अवर्णनीय और आध्यात्मिक है, और दृश्य जो भौतिक और सांसारिक मिलन है को दर्शाता है। यह है वह बिंदु जहां दोनों ब्रह्मांड मिलते हैं। इस संरचना में समझा जा सकता है शिव और शक्ति का युग्म, आकाश और पृथ्वी का संयोजन, चेतना और प्रकृति की द्वैत अद्वैत विचारधारा। योग की परिभाषा यानी मिलन को नारद पंचरात्र, जो कि एक महत्वपूर्ण तांत्रिक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि शिव ने इस डमरू को अपने प्रज्ञा और अपनी शक्ति से निर्मित किया था। यानी यह डमरू केवल एक साधारण वाद्य यंत्र नहीं है, यह शिव की सर्वव्यापी बुद्धि और उनकी अनंत शक्ति का साकार रूप है। यह ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशन का प्रतीक है। यह है नाद यानी ब्रह्म की व्यावहारिक अभिव्यक्ति। जब शिव डमरू को बजाते हैं तब निकलती है एक विशेष ध्वनि। यह केवल एक संगीत नहीं है, न ही यह सामान्य आवाज है। हजारों साल के शास्त्रीय शोध, ऋषि मुनियों की तपस्या और आधुनिक विद्वानों के विश्लेषण के अनुसार यह ध्वनि पैटर्न है संपूर्ण संस्कृत भाषा और ज्ञान के आधार का। शिव के डमरू की ध्वनि से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक तरंग, प्रत्येक कंपन, प्रत्येक वाइब्रेशन
एक विशेष अर्थ को धारण करता है। ये ध्वनियां यादृच्छिक नहीं हैं, ये नियंत्रित हैं, व्यवस्थित हैं और सर्वोच्च बुद्धि द्वारा संरचित हैं। यह वह ध्वनि है जिससे उत्पन्न हुई मानव भाषा, लिपि प्रणाली, व्याकरण के नियम, विचारों की अभिव्यक्ति, संपूर्ण मानव सभ्यता। शिव का डमरू जब बजता है तब उससे निकलते हैं 14 दिव्य सूत्र। ये कोई साधारण सूत्र नहीं है, ये केवल भाषाविद नियम नहीं है, ये सिद्धांत हैं। वे मूल सिद्धांत हैं जो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। संस्कृत के महान व्याकरणकार पाणिनि ने अपनी अमर रचना अष्टाध्यायी में जो 14 प्रारंभिक सूत्र दिए हैं, वे कहे जाते हैं महेश्वर सूत्र यानी शिव के सूत्र। परंपरा के अनुसार पाणिनि को ये सूत्र सीधे शिव के डमरू की ध्वनि से प्राप्त हुए थे। शिव ने तांडव नृत्य के समय डमरू बजाया और पाणिनि ने उन ध्वनियों को एक व्यवस्थित व्याकरण प्रणाली में रूपांतरित किया। इन 14 सूत्रों में निहित है एक विशेष ज्ञान, एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय संरचना। 1 से 3 सूत्र स्वर सूत्र है। स्वर हैं जीवन की मूल ऊर्जा। ये हैं वह आधारभूत कंपन जो सभी जीवंत प्राणियों में बहती है। स्वर केवल ध्वनि नहीं है, ये जीवन शक्ति का प्रकटीकरण है। जब आप कोई स्वर का उच्चारण करते हैं तब आप अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। 4 से 6 सूत्र व्यंजन का आधार है। व्यंजन है सृष्टि की संरचना। ये हैं वह माध्यम जिनके द्वारा स्वरों को व्यावहारिक रूप दिया जाता है। यदि स्वर आकाश है तो व्यंजन पृथ्वी। इन दोनों का संयोजन ही सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया है। 7 से 9 सूत्र अनुनासिक और ऊष्मांश है। ये सूत्र हैं शक्तियों का संयोजन। अनुनासिक ध्वनियां एक विशेष प्रकार की कंपन उत्पन्न करती हैं जो चेतना को प्रभावित करती है। ऊष्मांश ध्वनियां ऊर्जा को रूपांतरित करती हैं। 10 से 12 सूत्र मध्य वर्ण है। ये सूत्र दर्शाते हैं संतुलन और समन्वय को। जिस प्रकार ब्रह्मांड विभिन्न शक्तियों के संतुलन पर टिका है, उसी प्रकार भाषा भी विभिन्न ध्वनि शक्तियों के समन्वय से निर्मित होती है। और अंत में 13 और 14 सूत्र है अंतिम ध्वनि। ये सूत्र दर्शाते हैं मोक्ष को, समाप्ति को, सृष्टि के अंत को। हर सृष्टि का एक अंत है, हर ध्वनि का एक विश्राम बिंदु है। यह है अंतर्निहित शांति, परम शांति की अवस्था। महाभाष्य के महान रचयिता पतंजलि, जो खुद एक महान योगी और दार्शनिक थे, ने एक अद्भुत और विस्तृत कथा का वर्णन किया है। उनके अनुसार जब शिव ने अपना तांडव नृत्य पूर्ण किया और अपने डमरू को बजाया, तब उसकी दिव्य ध्वनि से निकले ये 14 सूत्र। ब्रह्मा, जो कि सृष्टि के निर्माता है, को इन्हीं अद्भुत ध्वनियों से संस्कृत भाषा की संपूर्ण संरचना की प्रेरणा मिली। ब्रह्मा ने इन ध्वनियों को ग्रहण किया, उन्हें समझा और फिर उन्हें एक व्यवस्थित भाषा के रूप में संरचित किया। यह कोई एक सामान्य भाषा नहीं थी, यह थी देव भाषा, यानी देवताओं की भाषा, ब्रह्मांड की भाषा। संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता है, लेकिन यह केवल एक पौराणिक नाम नहीं है, यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार संस्कृत की प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन है। प्रत्येक अक्षर की एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है। जब आप सही तरीके से संस्कृत का उच्चारण करते हैं, तब आप केवल शब्द नहीं बोलते, आप एक विशेष तरंग, वेव को जन्म देते हैं। इसे यूं समझिए, जब आप किसी संस्कृत श्लोक का सही उच्चारण करते हैं, तब वह केवल आपके कानों तक नहीं जाता, वह ध्वनियां आपके पूरे शरीर में प्रवेश करती हैं। यह ध्वनि शारीरिक स्तर पर आपके शरीर के 7 चक्रों को प्रभावित करती है, आपकी हड्डियों और कोशिकाओं तक पहुंचती है, आपकी शारीरिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करती है। मानसिक स्तर पर यही ध्वनि आपकी चेतना को केंद्रित करती है, मन की तरंगों को शांत करती है, बुद्धि को तीक्ष्ण करती है। और आध्यात्मिक स्तर पर यह ध्वनि आपकी आत्मा को पवित्र करती है, परमात्मा से आपका संबंध स्थापित करती है, आपको मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाती है। यह है संस्कृत भाषा विज्ञान, नाद विज्ञान। यह है ध्वनि के माध्यम से मानव चेतना का परिवर्तन। ऋग्वेद में एक सुंदर और गहरा कथन आता है, वाचस्पते परिभूरसी, अर्थात वाणी के देवता, आप सर्वव्यापी हो। यह केवल एक आह्वान नहीं है, यह एक गहरा वैज्ञानिक सत्य है। वाणी, ध्वनि और शब्द, ये सभी सर्वव्यापी हैं। ये केवल हमारे कानों तक सीमित नहीं है, ये ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं।
ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 164वां सूक्त, जिसे वाग्य सूक्त यानी वाणी का सूक्त कहा जाता है, में एक अद्भुत सत्य आता है, जिसके अनुसार आकाश, पृथ्वी और मनुष्य सब कुछ ओम ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। यह ध्वनि, यह ब्रह्मांडीय कंपन दरअसल शिव के डमरू का ही एक रूपांतरण है। जब शिव ने डमरू बजाया तब वह ध्वनि परिवर्तित हुई, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजने लगी। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि स्पेस में ओम ध्वनि गूंजती रहती है निरंतर, यानी शिव सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। तंत्र शास्त्र के प्राचीन और गहन ग्रंथ कुलार्णव तंत्र में एक अद्भुत विवरण मिलता है। इसके अनुसार जब शिव के डमरू को बजाया जाता है तब वह एक साधारण ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वह एक जटिल और व्यवस्थित तरीके से 108 अलग अलग कंपन, वाइब्रेशंस को जन्म देता है। 108 की संख्या कोई संयोग नहीं है। हमारी सभ्यता में यह संख्या एक विशेष महत्व रखती है। हमारे शरीर में 108 प्रमुख नाड़ियां हैं जो ऊर्जा के मार्ग हैं। योग विज्ञान के अनुसार जब आप ध्यान करते हैं और अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं, तब आप इन नाड़ियों के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। वैदिक विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड के 108 आयाम हैं। ये वह विभिन्न स्तर हैं जिन पर चेतना मौजूद है, भौतिक से लेकर परमानंद तक। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 108 राग हैं। हर राग एक विशेष भावना, एक विशेष मानसिक अवस्था और एक विशेष आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। माला में 108 मनके होते हैं। प्रत्येक मंत्र को 108 बार दोहराया जाता है। यह इसलिए कि 108 परिपूर्णता की संख्या है। कुलार्णव तंत्र कहता है कि जब एक योगी शिव के नाम का या किसी पवित्र मंत्र का 108 बार जाप यानी पाठ करता है, तब वह अपनी चेतना को शिव के डमरू से निकलने वाली 108 कंपनों के साथ सुर मिलाता है और उस क्षण उसकी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से मिल जाती है। शिव संहिता, जो कि एक प्राचीन योग ग्रंथ, में एक महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है। जब एक योगी परिपूर्णता को प्राप्त करता है, जब वह सभी आसनों और प्राणायाम की कक्षाओं को पार कर जाता है, तब उसके अंदर एक नई अनुभूति जागती है। उसे एक विशेष आंतरिक ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि को नाद कहा जाता है। यह नाद वास्तव में शिव के डमरू की ही गूंज है, लेकिन तब यह गूंज बाहर से नहीं आ रही होती है। यह आ रही होती है योगी के अपने शरीर के भीतर से। तब यह बन जाता है आंतरिक संगीत यानी आत्मा का संगीत। जब एक योगी इस आंतरिक नाद को सुनता है और उसके साथ तादात्म्य स्थापित करता है, तब एक अद्भुत प्रक्रिया घटित होती है। उसकी व्यक्तिगत चेतना परम चेतना में विलीन हो जाती है। यह है नाद ब्रह्म योग, ध्वनि के माध्यम से परमात्मा से संयोग। शिव संहिता के अनुसार यह सर्वोच्च योग अवस्था है, यह समाधि है, यह है आध्यात्मिक मुक्ति। अथर्व वेद में एक बिल्कुल ही अनसुना और गहरा संदर्भ आता है, नाद विद्या। यह केवल संगीत विज्ञान नहीं है, यह है ध्वनि के संपूर्ण विज्ञान का एक समग्र अध्ययन। नाद विद्या के अनुसार प्रत्येक ध्वनि का एक भौतिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट होता है और एक आध्यात्मिक प्रभाव, स्पिरिचुअल इफेक्ट भी होता है। जब आप कोई ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तब भौतिक स्तर पर आपकी वाणी के यंत्र कंपन करते हैं, आपकी छाती के चक्र सक्रिय होते हैं, आपकी श्वास की गति बदलती है, आपके हार्मोन्स पर प्रभाव पड़ता है और आध्यात्मिक स्तर पर आपकी अंतरात्मा जागती है, आपकी चेतना उन्नत होती है, आप उच्चतर आयामों से जुड़ते हैं। ओम इस सार्वभौमिक ध्वनि के उच्चारण का एक विस्तृत विज्ञान है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तब आपकी पिनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह ग्रंथि मेलाटोनिन उत्पादित करती है, जो नींद, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक जागृति को नियंत्रित करती है। ओम की ध्वनि आपकी मस्तिष्क की तरंगों को बदलती है। यह आपको एक शांतिपूर्ण, ध्यानमय अवस्था, जहां मन विचारों से मुक्त हो जाता है, वहां ले जाने में मदद करती है। तभी साधक परम मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज का आधुनिक मनुष्य भाषा को केवल संचार का माध्यम समझता है, वह इससे आगे नहीं सोचता। लेकिन संस्कृत में प्रत्येक शब्द केवल एक शब्द नहीं है, वे सूत्र हैं, वे सत्य हैं, एक दार्शनिक सत्य है। अब हम एक गहरी बात समझते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा में आ का अर्थ आना और तमा का अर्थ तत्व से होता है। आत्मा का सही अर्थ हुआ
वह तत्व जो सभी में आता है, जो सभी को जीवन देता है, जो सभी में व्याप्त है। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह एक कण से लेकर ब्रह्मांड के स्तर तक एक व्यापक दर्शन को समेटे हुए है। इसी प्रकार हम ब्रह्मांड को समझते हैं। ब्रह्म का अर्थ ज्ञान और अंड का अर्थ गर्भ होता है। ब्रह्मांड यानी ज्ञान का गर्भ, सभी ज्ञान का स्रोत, समस्त सृष्टि। अब हम योग को समझते हैं। योग का अर्थ मिलन और जोड़ना, एकीकरण, अमा को सार्वभौमिक चेतना से मिलाना। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि संस्कृत की संरचना बिल्कुल वैज्ञानिक है। हर शब्द तोड़ा जा सकता है, हर शब्द में एक तर्क है, एक अर्थ है, एक गहरा दर्शन है। आजकल के आधुनिक भाषाविदों और कंप्यूटर विशेषज्ञों की खोज से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि पाणिनि के महेश्वर सूत्रों का डिजिटल कंप्यूटिंग में अनुप्रयोग हो सकता है। यह कैसे संभव है? इसलिए कि यह बिल्कुल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है। कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में संस्कृत व्याकरण की तार्किकता की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यहां आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, कैसे? तो आइए समझते हैं। संस्कृत भाषा प्रणाली को एक कंप्यूटर एल्गोरिदम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके नियमों को कोड में अनुवादित किया जा सकता है। इसकी संरचना को मशीन लर्निंग मॉडल में लागू किया जा सकता है। यानी हजारों साल पहले शिव के डमरू से निकली ध्वनियां आज के कंप्यूटर के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यह दर्शाता है कि हमारे ऋषियों का ज्ञान कितना गहरा और सार्वभौमिक था। वे केवल अपने समय के लिए नहीं लिख रहे थे, वे सभी समयों के लिए लिख रहे थे। तांत्रिक विद्वानों के अनुसार शिव का डमरू वास्तव में शिव और शक्ति के योग का गहन प्रतीक है। यह महज एक वाद्य यंत्र नहीं है, यह है एक दार्शनिक सूत्र, एक ब्रह्मांडीय सत्य। इसे यूं समझें, डमरू का ऊपरी भाग प्रतिनिधित्व करता है शिव को, जो है निर्गुण, निराकार, अनंत और निर्विकार ब्रह्म। डमरू का निचला भाग प्रतिनिधित्व करता है शक्ति को, जो सृष्टि की प्रकृति, सृष्टि की ऊर्जा, जगत की माता है, जो है सगुण, साकार, गतिशील और सृजनशील। बीच का संपर्क बिंदु, यह है वह अद्भुत बिंदु जहां पुरुष और प्रकृति मिलती हैं, चेतना और ऊर्जा एकीकृत होती हैं, अदृश्य और दृश्य का योग होता है। तंत्र विद्या के अनुसार शक्ति बिना शिव के निष्क्रिय है और शिव बिना शक्ति के निर्जीव है। इसी कारण शिव को महाकाल कहा जाता है और माता को महाकाली। डमरू का यह द्वैत ठीक इसी सत्य को प्रतिबिंबित करता है। आध्यात्मिक ज्ञान में ओम को अधूरा माना जाता है जब तक उसके साथ अनुस्वार न हो। अनुस्वार यानी नाद बिंदु, जो कि शक्ति का प्रतीक, यह वह अतिरिक्त आयाम है जो ओम को पूर्ण करता है, जो इसे ब्रह्मांडीय बनाता है। इस तरह ओम में अनुस्वार जुड़ने पर ओम बन जाता है सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, परम ब्रह्म। पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्रों को यदि हम गहराई से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक अद्भुत संरचना उजागर होती है। पहले 7 सूत्र बहिर्मुखी यात्रा का प्रतीक हैं। ये दर्शाते हैं सृष्टि के विस्तार को, ब्रह्मांड के बाहर की ओर जाने को। ये हैं शक्ति के सूत्र, प्रकृति की सक्रिय, गतिशील, सृजनशील शक्ति। और अंतिम 7 सूत्र अंतर्मुखी यात्रा का प्रतीक हैं। ये दर्शाते हैं चेतना की आंतरिक गहराइयों में जाने को, आत्मा की खोज को। ये हैं शिव के सूत्र, निर्गुण, ध्यानमय, आत्मबोधि। भारतीय ऋषियों ने समझा था, अगर केवल शिव है तो कोई सृष्टि नहीं, अगर केवल शक्ति है तो कोई आत्मा नहीं। दोनों एक साथ होते हैं तो यह है पूर्णता, यह है सर्वव्यापित्व। 1000 साल पहले भी शिव का डमरू बज रहा था, आज भी वह बज रहा है और भविष्य में भी वह बजता रहेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम सुन रहे हैं? प्रत्येक बार जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब हम दरअसल शिव के डमरू को ही गूंजाते हैं। जब हम ओम कहते हैं तो पहले ओ की ध्वनि निकलती है, यह है शिव का अनहद नाद, और फिर म की ध्वनि निकलती है, यह है शक्ति का मधुर संगीत, और अंत में नाद बिंदु, यह है शिव और शक्ति का सांगीतिक मिलन। यह है ब्रह्मांड की सबसे सुंदर सिम्फनी। हठ योग प्रदीपिका, जो कि योग शास्त्र का एक महान ग्रंथ है, के अनुसार जब एक योगी समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है तब उसके शरीर से एक अद्भुत घटना घटित होती है। उसके शरीर से निकलती है एक विशेष ध्वनि। इस ध्वनि को नाद कहा जाता है।
यह नाद बाहर से सुनाई नहीं देता, यह आंतरिक है, यह आत्मा का संगीत है। यह नाद दरअसल शिव के डमरू की गूंज है, लेकिन अब यह गूंज बाहर की ब्रह्मांड से नहीं आ रही होती है, यह आ रही होती है उस योगी के अपने शरीर से। यानी जब एक योगी पूर्णता को प्राप्त करता है, तब उसका शरीर स्वयं एक डमरू बन जाता है, उसकी आत्मा स्वयं शिव का नाद बन जाता है। वह अपने भीतर समस्त सृष्टि को सुनता है। इसे कहा जाता है नाद ब्रह्म योग, ब्रह्मांड की ध्वनि से योग। यह है संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का निष्कर्ष, यह है परम सत्य की अनुभूति। महेश्वर सूत्र, डमरू की ध्वनि, संस्कृत भाषा, योग विद्या और तंत्र शास्त्र, ये सभी एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। ये अलग अलग विज्ञान नहीं है, ये एक ही ब्रह्मांडीय सत्य के विभिन्न पहलू हैं। शिव के डमरू से निकली ध्वनि ने भाषा दी, संस्कृत भाषा जो सभी ज्ञान का वाहन है, संगीत दिया, राग रागिनियां जो आत्मा को प्रभावित करती हैं, योग का मार्ग दिया जो शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का सूत्र है, तंत्र विद्या प्रदान की जो कि शक्ति को जागृत करने की तकनीक है, और मुक्ति का मार्ग दिया जो परम ब्रह्म तक पहुंचने का सोपान है। हजारों साल बीत गए, सभ्यता बदली, तकनीकें बदली, लेकिन शिव का डमरू अभी भी उतना ही प्रासंगिक है। डमरू की ध्वनि न केवल भाषा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, न केवल संगीत के लिए, न केवल योग के लिए, आज यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में भी उतना ही अर्थपूर्ण है। यह दर्शाता है कि हमारे ऋषियों का ज्ञान कितना सार्वभौमिक, कितना कालातीत और कितना गहन था। वे केवल अपने समय के बारे में नहीं सोच रहे थे, वे सभी समयों के बारे में, सभी आयामों के बारे में सोच रहे थे। याद रखिए, शिव का डमरू अभी भी बज रहा है। बस सुनने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है, बस अपने भीतर उस अनंत ध्वनि को महसूस करने की जरूरत है। जब तक आप इस ब्रह्मांडीय ध्वनि से नहीं जुड़ते, जब तक हम इस दिव्य नाद को अपने भीतर महसूस नहीं करते, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहेगा। हम एक अंश तो होंगे पर पूर्ण नहीं, हम एक बूंद तो होंगे लेकिन सागर नहीं। लेकिन जिस क्षण हम इस परम ध्वनि से जुड़ जाएंगे, जिस क्षण हम शिव के डमरू की गूंज को अपने हृदय में महसूस करने लगेंगे, तब ही हमारा ज्ञान पूर्ण होगा, तब ही हमारी आत्मा जागृत होगी, और तभी हमारा जीवन शिव के उस महान उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा जिसके लिए उन्होंने हमें बनाया है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि शिव के इस महान रहस्य को जानकर आपका मन प्रसन्न हुआ हो, तो कृपया कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखें। यह केवल 2 शब्द नहीं है। जब आप जय महादेव कहते हैं या लिखते हैं, तब आप शिव से जुड़ जाते हैं। आप उस ब्रह्मांडीय चेतना को नमन करते हैं, आप अपने भीतर की परम शक्ति को जागृत करते हैं। वीडियो को लाइक करें। आपका हर क्लिक, हर इंटरैक्शन शिव के ध्वनि तरंगों को फैलाने में मदद करता है। वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ यह दिव्य ज्ञान साझा करें। शिव के इस सत्य को फैलाने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप शिव के हर रहस्य, हर अद्भुत कथा के साथ जुड़े रहें। आपके प्रत्येक क्षण में शिव की गूंज बनी रहे, आपके हृदय में सदा ब्रह्मांडीय संगीत बजता रहे। आप शीघ्र ही परम सत्य को प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शिव के एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय आदिदेव महादेव, जय अनादि शक्ति माता पार्वती।